हिस्सा इंशाई सवाल नंबर 2। दो, अशार की तशरीह। शार की तशरीह। नज़्म का नाम। नज़्म का उन्वान। शायर का नाम। मफ़हूम। तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपको पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले ये ख्याल करें कि ये जो कलम है ये इसको नोट कर लें। ये 6.5 मार्कर है, अवेलेबल होता है, किसी भी दुकान से आप ले लें। और ये 4 भी होता है, 5 होता है, 6 होता है। आप इसको नोट कर लें और इस मार्कर से आपने इन हरूफ को हाईलाइट करना है। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो आपने पेन राइटिंग से करने होते हैं, वो खुलासा तशरीह जब आपके पास जो मवाद है, जो मटीरियल है, वो पेन से करेंगे। ये चीज़ें जो अभी मैंने लिखी हैं, आप हिस्सा इंशाई जो है इसको लार्ज करके बड़ा करके लिखें। ये ख़त सुलस है, अरबी ख़त है। उसके बाद नंबर 2 जो है सवाल नंबर 2, उसको थोड़ा क्लोज़ करके लिखें। और उसके बाद फिर अशार की तशरीह है। अब सवाल नंबर 2 से थोड़ा सा हमने खोल कर उसको लिखा है। इससे एक लिखने का नस्तालीक लिखने का एक स्टाइल होता है जिससे खूबसूरती पैदा होती है। तो आप बिल्कुल इसी तरह लिखें, इसको कॉपी करें। उसके बाद देखें, आपने नज़म का उन्वान जो लिखना होता है, नज़म का उन्वान जो है सबसे पहले लिखें। उसके बाद शायर का नाम है, फिर मफ़हूम आप लिखेंगे। मफ़हूम के नीचे जो है ये तशरीह है। उसके साथ ही आगे हिस्सा गज़ल होता है। ये सवाल नंबर 2 है।
जैसा कि आप जानते हैं नीचे जो अशार लिखे होते हैं और उसकी आपने तशरीह करनी होती है। ये हिस्सा गज़ल आपने हाईलाइट करना है, मार्कर के साथ लिखना है, पेन के साथ नहीं लिखेंगे। ये सारी जितना भी ये मैंने सामने आपके जो लिखा हुआ है इसको मार्कर ही आपने यूज़ करना है। बाद बच्चे इसको पेन से लिख देते हैं, उसके बाद सारा मवाद भी पेन से लिख रहे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। वो एक असूल है, एक फार्मूला है, एक कायदा है। कुछ लफ्ज़ होते हैं उसको हाईलाइट करना है, आपने बोल्ड करके लिखना है, उसी को बोल्ड भी लिखें और उसके बाद पेन यूज़ करें तो एक राइटिंग में, पेपर प्रेजेंटेशन में एक खूबसूरती पैदा होती है, खूबसूरती और हुस्न पैदा होता है। इसकी मशक करें, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सवाल नंबर जो 3 है उसके साथ हाज़िर होंगे और आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।